तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक, देखिए आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग 8 के गणित का हल लेके आए हैं, जो प्रश्नावली 1.1 से आज विस्तार से पूरा गणित को हम लोग धीरे धीरे से बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। तो पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रश्न आपको यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? देखो, योज्य प्रतिलोम, अगर कोई संख्या माइनस में रहे तो उसको प्लस में कर दो, और प्लस में रहे तो माइनस में कर दो, बस यही योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये संख्या है ना, 2/1 नंबर में क्या है, 2/3 प्लस में है, कुछ नहीं आगे है तो प्लस है। ठीक, तो प्लस है तो इसको माइनस में लिख देंगे हम। 1 नंबर के लिए हो जाएंगे आपका प्लस में है ना, तो माइनस में कर दो 2/3। ठीक, इसका योज्य प्रतिलोम हो गया ये। अब दूसरा नंबर में अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है 25/9, तो प्लस में है तो माइनस में कर दो, -25/9। तीसरा नंबर में आपको दिया हुआ है -16, यानी कि चिन्ह में परिवर्तन कर दो, है ना, तो -16 है तो +16 कर देंगे हम। चौथा नंबर में है -15/8, तो चौथा नंबर के लिए हो जाएंगे +15/8, चिन्ह को बदल देना है। ठीक, पांचवा नंबर में है 0। देखो, 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें माइनस प्लस का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इससे माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, छठा नंबर में है आपको -5/-7। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझो, अगर माइनस माइनस कट गया मेरा तो बचा क्या, +5/7। जब +5/7 है तो इसको क्या करेंगे हम, -5/7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस ऊपर माइनस नीचे दोनों कट गया। जब कट गया तो क्या 5/7 सिर्फ बचा, यानी कि प्लस वाला। जब प्लस वाला है तो माइनस में इसको परिवर्तन कर दिए। ठीक, सातवां नंबर में है आपको इसी प्रकार से हम 7 नंबर भी करेंगे। ठीक है, माइनस है ना, प्लस कर दो, बस 13/5। और 8वां नंबर भी वही होगा, माइनस है तो प्लस कर दो, 2/15। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सारे प्रश्न का उत्तर होंगे, है ना, यही सब प्रश्न होंगे। आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमको कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम के रूप में, इन कॉलम को हमें भरने के लिए कहा जा रहा है। संख्या दिया हुआ है, गुणन प्रतिलोम में इसको हमें बदल करके सारी संख्या को कॉलम में भरना है। देखो, एक संख्या का गुणन प्रतिलोम दिया हुआ है, 13 का गुणन प्रतिलोम 1/-13 का गुणन प्रतिलोम है 1/-13। ठीक, इसी प्रकार से सभी कॉलम को हम भरना है, हमें भरना है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, गुणन प्रतिलोम, यानी कि हम सबको एक चीज़ याद है, एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी ना रहे ना तो एक छिपा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ 13 के नीचे 1 है, तो इस 1 को ऊपर कर दिया है और ये -13 को नीचे कर दिया है, यानी कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को, यानी हर की संख्या को अंश में कर दिया है और अंश की संख्या को हर में कर दिया है। उसी प्रकार से सेम सारी संख्याओं में हमें करना है। अब देखो, जब 1 को ऊपर और -13 को नीचे कर दिया है, तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे हम। 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, और इसमें भी वैसा कर देंगे, -7 को ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे कर देंगे। उसी प्रकार से देखो, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस कट गया। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, 8/5, यानी कि हर की संख्या अंश में और अंश की संख्या हर में, यानी कि 8/5। और देखो -1 नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, इस 1 को ऊपर लेके चले जाएंगे और -1 हो जाएंगे, 1 कट के -1 ही बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा गुणन प्रतिलोम का सारा प्रश्न का हल हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसी प्रकार से हम
3 नंबर क्वेश्चन भी हल करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान निकालें। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कह रहा है। 2 प्रश्न दिया हुआ है, दोनों प्रश्न का मान निकालना है। ठीक है, देखो बाबू ध्यान से। पहला प्रश्न है आपको 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसका मान निकालना है हमें। चलो मान निकालते हैं हम। हल, सबसे पहला हम क्या काम करेंगे इसमें, जिनकी हर वाली संख्या समान है ना, उसको अलग अलग कर देते हैं। यानी कि इसमें क्या है 4/3, इसका हर, इसमें एक हर 3 है, इसमें भी हर 3 है, इसमें हर 5 है, इसमें हर 5 है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ठीक। पहला करेंगे हम क्या 4/3 प्लस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस यही से खत्म कर दो इसको, प्लस माइनस माइनस 2/3, दोनों समान हर वाली संख्या को एक तरफ कर दिए, फिर बीच में प्लस कर दो। अब 3/5 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 11/5। ठीक, इसको भी हम ब्रैकेट से बंद कर दिए दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि भिन्न का घाटा यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी भिन्न का घाटा कर देंगे। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम, 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है। बाबू 3 को 3 से भाग लगाओ, 1 होगा, 1 को 4 से गुना करो, 4 एकम 4, बीच में माइनस है तो माइनस रख दो, फिर 3 को 3 से भाग लगाओ, 1 को 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, बीच में क्या है बाबू प्लस है तो प्लस कर दो, इसको घेर दो। 5 और 5 का एलसीएम सेम उसी प्रकार से, 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 को 5 से भाग लगाओगे, 1 को 3 से गुना करोगे, 3 एकम 3, माइनस है बीच में तो माइनस, फिर 5 को 5 से गुना कर दो, ये 5 को 5 से भाग लगा दो, 1 को 11 से गुना कर दो, 11 एकम 11। ठीक, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। ठीक है, 4 में अगर 2 चला जाएंगे तो 2 बचेंगे, बटे में 3, बीच में प्लस है तो प्लस जोड़ दो। अब 11 में या 3 में 11 घट जाएंगे, है ना, यानी कि बड़ी संख्या 11 में 3 घट जाएंगे तो -8, यानी कि 11 में अगर 3 घट जाएंगे तो 8, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए संख्या माइनस में रहेंगे, बटे में 5, इसको घेर दिया जाए। ठीक है, अब देखो 2/3, देखो प्लस माइनस माइनस 8/5। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 दोनों अलग अलग संख्या है तो गुना कर दो, 3 5 6 15, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ रहा है। देखो 5 को 5 का पढ़ा, 3 का पढ़ो, 15 को तो कटाओ, 5 दिया 15, यानी कि 3 5 6 15, 5 बार पढ़ने पर ऊपर क्या है 2, 5 को 2 से गुना कर दो 10, माइनस है तो माइनस, 3 5 6 15, यानी कि 5 दिया 15 3 बार, 8 को 3 से गुना करो, 8 दिया 24। ठीक है, देखो बाबू 24 में अगर 10 घट जाएंगे तो 14 बचेंगे, बटे में 15, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा मिल गया, -14/15। ठीक, इसी प्रकार से अब हम दूसरा प्रश्न का हल करेंगे। दूसरा प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे, देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसी जगह कर लेते हैं इसको। देखो 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, कट रहा है ना। ठीक, अब यहाँ देखो बाबू, ये गुना है, 3 को अगर 2 से गुना कर देते हैं हम तो 3 दूना 6, बटे में 7 5 6 35। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगा दो इसके साथ। ठीक, यहाँ पर क्या है, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। 1 को अगर देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6 कटा था, 1 को 1 से गुना करने पर 1, बटे में 2 दूना 4, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस कर दो। 1 को 1 से गुना करने पर 1, बटे में 7 5 6 35। ठीक, आगे चलते हैं। देखो फिर यहाँ पर 2 तरह का आपको
इनकी जो हर वाली संख्या 35 यहाँ पर भी है, 35 यहाँ पर भी है, तो सेम हर वाली संख्या को एक तरफ कर देते हैं हम पहला, यानी कि 6 बटे में माइनस 6 बटे में 35 और प्लस 1 बटे में 35, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे माइनस 1 बटे में 4, क्योंकि समान हर वाली संख्या को हमने एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है आपको, 35 और 35 का एलसीएम निकाल लो। 35 और 35 का एलसीएम होगा 35, 35 को 35 से भाग लगाओ, एक को 6 से गुना कर दो, माइनस 6 कम 6, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, फिर 35 को 35 से भाग लगाओ, एक को 1 से गुना कर दो, 1 को 1 से गुना कर दो तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 1 बटे में 4। ठीक, अब यहाँ देखो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, माइनस 6 में प्लस 1 घट जाएंगे तो माइनस 5, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए संख्या माइनस में रहेंगे, बटे में 35, माइनस 1 बटे में 4। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35, कट गया, यानी कि माइनस 1 बटे में 7 माइनस 1 बटे में 4। ठीक, अब यहाँ पर फिर भिन्न के रूप में आ गया, हल कर दो, तो 7 और 4 का एलसीएम, दोनों संख्या अलग अलग है तो गुना कर दो, 7 और 4 का एलसीएम 7 चौका 28। अब 7 का पढ़ा पढ़ो, कितना पढ़ेंगे, 7 के साथ कितना बार पढ़ेंगे कि 28 होगा, तो 7 चौका 28, 4 बार, 4 को माइनस 1 से गुना कर दो तो माइनस 4 एकम 4, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 4 के 4 कितना बार पढ़ने पर 28 होगा, तो 7 बार, तो 7 को 1 से गुना कर दो, 7 एकम 7, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 7 4 11 माइनस 11, दोनों संख्या माइनस में इसलिए संख्या जुड़ेगा और चिन्ह माइनस में रहेगा, बटे में 28। तो यही है इस प्रश्न का उत्तर, माइनस 11 बटे में 28। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसी प्रकार से हम चौथा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि 5 बटे 18 को माइनस 7 बटे 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। इनके व्युत्क्रम से गुना करना है, कितना, 5 बटे 18 को माइनस 7 बटे 72 के व्युत्क्रम से हमें गुना करने के लिए कह रहा है। तो चलो हल करते हैं, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 बटे 18 को का मान तो गुना होता है, आपको पता है, गुना कर दो, इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी कि 72 को ऊपर कर दो और माइनस 7 को नीचे कर दो, ये व्युत्क्रम हो जाएंगे, तो माइनस 7, 18 चौका 72 आ जाएंगे, कितना, 4 5 6 20 बटे में माइनस 7, यही हो जाएंगे आपका प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे फिर 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 5वां भी प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है कि माइनस 1/3 गुना ब्रैकेट अंडर 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट अंडर बराबर हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/3 गुना 1/2 प्लस माइनस 1/3 गुना 1/4 ब्रैकेट अंडर के है ना, के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताएं। यानी कि ये जो नियम है ये कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म में है, उसको हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, बताना है। ठीक, देखो एक जो है ना कॉमन वाला सूत्र होता है, जैसे कि जब हम कभी इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं ना, गुना x इंटू वाई प्लस जेड। देखो यहाँ पर ये जो x है ना, दोनों पर कॉमन है, y का भी है और z का भी है। देखो जब हम पहला क्या करेंगे, x को y से गुना करेंगे, फिर x को z से गुना करेंगे, तो ये इस प्रकार से आ जाएंगे x को y से गुना करने पर xy प्लस फिर x को z से गुना करेंगे तो xz। इसी प्रकार से सेम नियम है ये। ठीक है, देखो कैसे है, देखो माइनस 1/3 को जब हम 1/2 से गुना करते हैं, देखो यहाँ है ना, माइनस 1/3 गुना 1/2, पहला इसको हम इससे गुना किए हैं तो ये पद आया है ना, आया है कि नहीं। और फिर दूसरा बार में हम माइनस 1/3 को, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर माइनस 1/3 को 1/4 से गुना किए हैं, देखो दूसरा पद मेरा है। तो यही नियम है कि नहीं है, जब ये नियम है तो इस नियम को हम वितरण नियम या इसको हम वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम।
वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण नियम, या फिर इसको हम वितरकता भी कहते हैं। ठीक है, वितरकता का नियम है ना, नियम। तो ये कौन सा गुणधर्म में है? वितरण नियम या वितरकता का नियम में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो प्रश्न संख्या 6 आपको कह रहा है कि क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण के साथ आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक, तो हल करते हैं हम। देखो, इसको पूर्णांक को तोड़ दो, 8 एकम 8, इसको इससे गुना कर दो, उसको जोड़ दो, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि -9/8। ठीक, गुना प्रतिलोम है ना, तो ऊपर वाली ये इस प्रकार से करो, गुना 8/9, ऊपर 8 नीचे 8 कैंसिल हो गया, और ऊपर 9 नीचे 9 कैंसिल हो गया। कट के क्या हो गया? जब सारी संख्या कट जाता है तो वो उसमें एक बचते हैं, एक, लेकिन संख्या है किसमें? माइनस में है, तो माइनस में। तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो क्या ये नहीं है? क्या नहीं? नहीं है ना, नहीं, नहीं। कारण क्या है? क्योंकि कारण लिख दो यहाँ पर। कारण इसका जो है ना, इसका गुणनफल जो है ना, एक नहीं है। क्यों? क्या नहीं है? एक नहीं, एक तो है लेकिन एक के साथ माइनस है, इसलिए ये नहीं है। कारण क्योंकि इसका गुणनफल एक नहीं है। ठीक है, एक है, माइनस में है, प्लस में होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार से 7वां प्रश्न की ओर। तो इसी प्रकार से हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। 7वां प्रश्न मेरा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? चलो हम हल करते हैं इसको। 3.1/3 यानी कि 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 गुना 0.3। इसको ऐसे लिखो, 10/3 गुना, यहाँ से अगर पॉइंट हटा दिया जाएगा ना, तो पॉइंट के बदले पॉइंट हटा देंगे तो 3 लिख दो, और पॉइंट के बदले में एक पॉइंट के बाद जितनी संख्या है ना उतना 0 लगा दो। ठीक है, देखो अब इसको काट दो, ऊपर 10 नीचे 10 कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल, बचा कितना? सब जब सारी संख्या कट जाते हैं ना तो एक उसका परिणाम निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक आया, तो ये हाँ होगा बाबू। क्या होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि गुणनफल कितना आया? क्योंकि गुणनफल एक है। ठीक है, इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। इसी प्रकार से हम 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, तो बाबू इसी प्रकार से हम 9 नंबर क्वेश्चन भी हल करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करें। वितरण नियम की सहायता से हल करना है। 1 नंबर में आपको दिया हुआ -3/4 गुना ब्रैकेट अंडर 2/3 प्लस फिर ब्रैकेट अंडर -2/5 है ना। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमें वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हल। देखो, इस -3/4 को एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इस -3/4 को एक बार इससे गुना करेंगे। ठीक है, मेरा आंसर निकल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। -3/4 गुना 2/3, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, फिर -3/4 गुना -2/5। ठीक, इसी प्रकार से, क्योंकि एक बार इसको इससे गुना किए फिर एक बार इसको इससे गुना किए। ठीक है,
देखो ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल, 4 को देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, -1 यहाँ पर 1 है, -1 को 1 से गुना करोगे तो -1, तो मैं बटे में 2, ठीक, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो। -3 क्या, 3 दूना 3, देखो यहाँ पर कटेगा, हाँ कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, -3 को -1 से गुना कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 बटे में 5 दूना 10, ठीक है। देखो यहाँ पर जो प्रश्न है ना, वो वाली संख्या को हमने थोड़ा गलत उतार दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं पहला, ठीक, इसको मिटाने पर ही बनेगा। प्रश्न हमने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर उस समय हमने उतारने में गलत किए थे, ठीक है। ठीक, देखो इस संख्या को एक बार इससे गुना करो, फिर इस संख्या को एक बार इससे गुना करो, ये दोनों यानी कि ये संख्या दोनों पर कॉमन है, ठीक है। तो आगे निकलो, -3 बटे 4 गुना 2 बटे 3, ठीक, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, फिर -3 बटे 4 को 3 बटे 4 को -5 बटे 6 से गुना कर दो, -5 बटे 6 से गुना कर दिए, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं, -3 को 2 से गुना कर दो, तो यहाँ पर काट दो, पहला ऊपर 3 नीचे 3 खत्म, 1 बटे में 2 दूना 4, यानी कि माइनस यहाँ 1 है, -1 को 1 से गुना करोगे तो -1 बटे में 2 एकम 2, ठीक, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, देखो 5 को 1 से गुना कर दोगे तो 5 एकम 5 बटे में 4 दूना 8, ठीक है। अब करना क्या है, करना क्या है कि -1 बटे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना, माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए हमने 5 दे दिया है, ठीक है। तो बटे में 4 दूना 8 हो गया, ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, 5 बटे में 8, देखो 2 और इसको भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में आ गया है ना, भिन्न कर लें, ठीक है। 2 और 8 का एलसीएम 8, ठीक, दी चौका 8, 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस लगा दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, 8 एकम 8, 8 को 1 से गुना करने पर 8 को 8 से भाग लगाओगे 1 को 5 से गुना करोगे तो 5, -4 प्लस 5, यानी कि बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, 5 में 4 जाएंगे तो 1 बटे में 8। इसी प्रकार से इस प्रश्न का आपका उत्तर 1 बटे 8 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से सेम प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो पहला हम हल लिखते हैं, ठीक है। देखो 5 बटे 6 को अगर हम -1 बटे 2 से पहला गुना 1 बटे 5 से गुना करेंगे, फिर -1 5 बटे 6 को हम 3 बटे 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। सेम प्रकार से जो प्रकार इसमें जो विधि अपनाए उसी विधि इसमें भी, ये कॉमन है दोनों में, इसलिए गुना कर दो, 5 बटे 6 गुना -2 बटे 5, ठीक, फिर 5 बटे 6 गुना, बीच में प्लस है ना तो प्लस कर दो, 5 बटे 6 गुना 3 बटे 10, हम एक बार 5 बटे 6 को -2 बटे 5 से गुना किए, फिर एक बार 5 बटे 6 को प्लस 3 बटे 10 से गुना किया, ठीक। अब देखो ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल, 2 एकम 2, दूतिया 6 कट गया। इसी प्रकार से इसमें भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 है, 1 को 1 से गुना करोगे -1 है, 1 को -1 से गुना करोगे तो -1 बटे में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 एकम 3, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, 1 को बाबू 1 से गुना करोगे तो 1 बटे में 2 दूना 4, फिर भिन्न के रूप में आ गया तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएंगे आपको 12, क्योंकि अलग अलग संख्या है, गुना कर दो तो 12, 3 चौका 12, 4 को यानी कि 3 के 3 4 बार पढ़ने पर 12 आ रहा है, तो 4 को -1 से गुना करोगे तो -4। अब 4 को फिर 12 से भाग लगा दो, 4 या 12 यानी कि 3 बार, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो प्लस है बीच में तो प्लस कर दो, 3 एकम 3,
-4 + 3 यानी कि -4 में 3 घट जाएंगे तो -1, बड़ी संख्या माइनस में है तो -1/12। इस प्रश्न का उत्तर मेरा यही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो बाबू मुझे फॉलो बिल्कुल करिएगा, ठीक है।